नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। तो पुरानी यादें और नया दांव चला जा रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से हलचल शुरू हो चुकी है, और वो भी 9 अक्टूबर के बाद, क्योंकि बसपा ने 9 अक्टूबर को लखनऊ में एक मेगा रैली की और अपनी ताकत दिखा दी। मायावती ने पीडीए फॉर्मूले पर हमला किया और अपने जो भतीजे हैं आकाश आनंद को भविष्य का चेहरा बता दिया। बसपा का संदेश साफ था कि 2027 में हो सकता है अगर मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, तो लड़ेंगे भी तो अकेले। सपा का पीडीए फॉर्मूला अब चुनौतियों में है। 2024 में यह फॉर्मूला काम भी आया था, जी हां, लेकिन बसपा की वापसी से दलित वोट जरूर बढ़ सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि कांशीराम अंबेडकर का रास्ता ही पीडीए है, भाजपा भी पीछे नहीं रही। योगी आदित्यनाथ ने यहां पर कहा है कि सीएम, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने कहा कि दलित स्मारक तोड़ने और सपा की तुष्टीकरण नीतियों पर लगातार उन्होंने बयानबाजी की। 2027 में दलित वोट की जंग गर्म हो जाती है। अब क्योंकि जो बयानबाजी हो रही है, वही बयानबाजी, वही तस्वीरें 2027 की जंग को और गर्मा देंगी। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला बेहद प्रभावी साबित हुआ। अयोध्या जैसी सीट पर भी जीत मिल गई। अब समाजवादी पार्टी दलितों के बीच जाकर समाजवादी सरकारों के जो काम में हुए, जो योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं कार्य जब थे उनको बताएंगी, जानकारियां साझा करेंगी। जैसे समाजवादी पेंशन, लोहिया आवास, हर जिले में पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारी को आगे बढ़ाया जाएगा। अब इस पर लेंगे प्रतिक्रियाएं तमाम पार्टी से, लेकिन उससे पहले माननीय क्या कहते हैं वो सुन लीजिए। समाजवादी पीडीए की अवधारणा लेके चल रही है। समाजवादी पार्टी पीडीए में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ों में जो प्रताड़ित हैं, आदि आबादी, आदिवासी, सब की बात कर रही है। और कोई कास्ट, कोई वर्ग फोकस्ड नहीं है। पीडीए मतलब इस देश का अधिकांश आबादी वाला, बहुसंख्यक आबादी वाला ऐसा समूह जिसके हक अधिकार को लगातार बीजेपी और आरएसएस ने छीना है। तो समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। हम पे कोई आरोप लगाए, हम पे कोई इस तरह की बात कहे, उससे समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा लक्ष्य संविधान को बचाना और गरीब, पिछड़े, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, इनके अधिकारों की रक्षा करना, और इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी सदैव नेताजी से लेके और आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ रही है। मजहबी तुष्टीकरण में आकंठ डूबी समाजवादी पार्टी हिंदुओं के भीतर जातीय विभाजन करके जातीय उन्माद भड़काने की हर संभव चेष्टा करती रही है और दलित वोट रिझाने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी की सत्ता में रहते हुए दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आजम खान भूमाफिया बताते रहे। दलित महानायकों के नाम पर बने हुए तमाम योजनाओं को बंद करने का काम सपा ने किया। दलित नेताओं के, महापुरुषों के नाम पर जो जिले बने, उनके नाम बदलने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ अरविंद अवतार जी, बसपा नेता, जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ अमरदीप त्रिपाठी जी, बीजेपी प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और अशोक तिवारी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। सबसे पहले जो शुरुआत है मैं बसपा से ही करना चाहूंगी, क्योंकि उन्हीं के कारण जो है और हलचल तेज हो चुकी है। ये 9 अक्टूबर को जो ये दमखम दिखाया, और कहीं ना कहीं पूरा नीला आसमान को दिखाई देता है, और यहीं पर नीले झंडे जो यहाँ पर धरती पर, यहाँ पर आपने उत्तर प्रदेश की धरती पर दिखा दिए, तो यहाँ आप लोगों पर इल्जाम लग रहे हैं कि बीजेपी की बी पार्टी बनकर उतर सकती है बसपा, लेकिन खुद उन्हें कुछ नहीं करना है। लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो आपने इस लायक समझा कि हम इस डिबेट में पहुंचे, वरना लोग तो ये समझ बैठे थे कि बीएसपी खत्म हो गई लोगों की नजर में। और जिस तरह से माननीय बहन जी ने इस रैली का आगाज किया, इस रैली को संबोधित किया, और इसमें जो लोग आए वो दिखा दिए हैं, पूरे जनता को दिखा दिए हैं कि बसपा आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी। और एक बहुत छोटी सी कहावत ये है कि बसपा उस कहावत पर बहुत खरी उतरती है कि जब हाथी बैठा होता है ना, तो भी लोमड़ियों से ऊंचाई दिखता है। फिलहाल जिस तरह से आगाज किया है वो बहुत दमखम वाला है, और आने वाले दिनों में 2027 में इसका परिणाम इसका बहुत सुंदर होगा। नहीं, तो मेरा सवाल ये था कि लगातार आप पर इल्जाम ये लग रहे हैं, समाजवादी पार्टी ये बोल रही है कि आप लोग जो है बीजेपी की पार्टी बी बनकर उतर रहे हैं। अपना जो आपका कहीं ना कहीं एक व्यक्तित्व था, एक समय पर एक वर्चस्व था बसपा का, वो खोता जा रहा है।
ये आप देखिए कि आप किसके बी हैं, किसके ए हैं। हाँ। ये जो बहुजन समाज की पार्टी है, ये बीएसपी बहुजन समाज के लिए काम करती है। और इवन क्योंकि हम नारा एक लेके चलते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो सभी को भागीदारी दी जाती है और सभी को इसमें भागीदारी लेने का हक है। और अगर ये कहें बीजेपी की बी टीम है, तो उसके हमारे पास बहुत सारे सबूत होंगे जो आपको हम कह सकते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है। अगर आपके बहुत सारी तस्वीरें आती हैं, आपके खुद के जो खानदान के लोग हैं वो बीजेपी में, यहाँ पर ऐसा भी कुछ ना था, ना है, ना होने वाला है। ठीक है, मेरे साथ अशोक तिवारी जी भी हैं। अशोक तिवारी जी, लगता है कि बसपा की इस रैली से और बसपा के चुनाव में उतरने से, क्योंकि 2024 में अगर देखा जाए तो जो जीत आप लोगों को अयोध्या की सीट पर मिली थी, वो कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को साधने पर, या ठीक है आप जनता के बीच जाकर काम कर पाए, उनका प्यार विश्वास आप लोगों के साथ था, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर बसपा भी यहाँ पर उतर जाती है तो नुकसान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ेगा, क्योंकि टारगेट दोनों का एक ही है, पिछड़ा और दलित। देखिए, सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि रैली तो हुई, रैली में जो लोग आए वो मान्यवर काशीराम के सम्मान में आए, ये बात सही है। लेकिन बहन जी ने रैली में संबोधित करते हुए क्या कहा, सवाल इस बात का है। सवाल इस बात का है कि आज बहन जी किस बात से इतनी डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक ताकत से वो लड़ने में अब अक्षम हो गए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कहर ढा रही है दलित वर्ग पर खास तौर से, और जो है पिछड़े वर्ग पर, अभी रायबरेली में वाल्मीकि की हत्या हुई, कुछ नहीं बोली। अभी जो है एक IPS ने सुसाइड किया, कुछ नहीं बोली। आज कोई भी घटना, इतनी बड़ी घटनाएं हो रही है देश के अंदर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर क्या कार्रवाई की, किस तरह जनता फेंका गया, कुछ नहीं बोली। आज सवाल इस बात का है कि वो संघर्ष करने के रास्ते छट चुकी हैं, पूरी तरह से भाजपा के आक्रोश में है, भाजपा की सांठगांठ चल रही है आज, और ये सारा समाज देख रहा है। आज बहुजन समाज भी इस चीज को देख रहा है, आज समझ रहा है। आज जो है उसके एकमात्र नेता इस समय है आदरणीय शेष यादव जी। दलित समाज के हो या पिछड़े समाज के हो, अल्पसंख्यक समाज के हो, यहाँ तक कि ब्राह्मण समाज के दुखी लोग जो है आज आदरणीय अक्षय जी के पास जा रहे हैं। अभी जो है कानपुर की घटना देख लीजिए आप, किस तरह से जो है हमारा उसको जो है और जो है अपमानित किया। तो जो है सवाल इस बात का है कि हालत यह है कि ब्राह्मण समाज भी आज दिन दुखी है, आज परेशानी की हालत में है, कोई बोलने वाला नहीं है। कहने को हो कि ब्राह्मण नहीं, तो आप मतलब इतने उदाहरण देके बस ये कहना चाहते हैं कि बसपा का सिर्फ दिखावा है, ये पिछड़ों और दलितों के लिए कुछ करते नहीं है, अचानक से गायब हो जाते हैं, जब चुनाव है तब आ गए, ऐसा कह रहे हैं? आज मायावती जी की आवाज नहीं निकलती है। हाँ। आज दलितों पर अत्याचार हो रहा है, सरासर मारा जा रहा है, हत्याएं हो रही है, अपमान किया जा रहा है, लेकिन एक शब्द बहन जी के मुंह से निकला हो कोई तो बता दे, नहीं निकलता। डर है उनको, किस बात का डर है तो बहन जी बता पाएंगी। ठीक, तो डरती है वो जी। मैं एक बारी बसपा नेता से भी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि अमरदीप त्रिपाठी जी से एक प्रतिक्रिया ले लो। अमरदीप जी, लग रहा है, क्योंकि देखिए वो आप लोगों की तारीफ तो कर रही हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की है, साथ ही साथ बताया भी अच्छा काम भी किया, और बसपा का जितना भी काम था या फिर अगर कोई चीजें थी तो उसको संभाल के भी रखा, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये मुश्किलें खड़ी कर सकती है भविष्य में समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए आना जी, बसपा भी एक राजनीतिक दल है। हाँ। उत्तर प्रदेश का, अगर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ सकती है, कांग्रेस लड़ सकती है, भाजपा लड़ सकती है, तो हाँ। बसपा क्यों नहीं? बसपा को भी अधिकार है लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ने का। और दूसरी बात देखिए, जो समाजवादी पार्टी के लोग पीडीए का नारा देते हैं, ये लोग पूरा ढोल बजा रहे हैं पीडीए पीडीए। अगर पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है पहले हरशंकर तिवारी जी के परिवार को निष्कासित करना चाहिए। अशोक तिवारी प्रवक्ता है, यहाँ पर अशोक भाई को निकाल देना चाहिए। पवन पांडे जी हैं, जो अगड़े समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, ठाकुर समाज के लोग हैं, उनको निष्कासित करना चाहिए अखिलेश यादव जी का।
मुझे लगता है इनका स्टैंड ही नहीं क्लियर है। और देखिए, अगर बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को सराहने का कार्य किया है तो मुझे लगता है हम लोग भी उनका स्वागत कर रहे हैं। कम से कम उन्होंने सच बोलने का कार्य किया। जो पिछड़े समाज को, दलित समाज को, आपको एक आंकड़ा एनसीआरबी का मैं बता देता हूं। 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 51,573 केस दर्ज किए गए सरकारी। जो नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन जो दर्ज किया गया, और 85% की वृद्धि के दर से इस चीज को नापा गया, तौला गया, देखा गया, आंकड़ा पेश किया गया एनसीआरबी के द्वारा कि दलितों पर 5 साल में 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश यादव जी के सरकार में सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आप देख रहे होंगे, गांव की बात कर ले, अगर छोटे से गांव पर जहां दलित समाज की हमारी बहन बेटियां हुआ करती थी, गरीब परिवार हुआ करता था, जहां पर उनके घर में शौचालय नहीं थे, घर भी नहीं था, शौचालय नहीं था, और खाने के लिए बमुफ्त रोटी मिलती थी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या दिया? शौचालय भी दिया। उनके सम्मान को सुरक्षित करने के लिए, उनके इज्जत को बरकरार करने के लिए शौचालय दिया। शौचालय के बाद मकान भी दे दिया। उसके बाद उनको रोजगार भी देने का कार्य किया, स्वावलंबी बनाने का कार्य किया। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ी श्रृंखला, आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, अशोक तिवारी जी हैं, अगर गांव से संबंध रखते हो तो इनको पता होना चाहिए कि जहां दलित आबादी है जिस गांव में, पहले वहां पक्की सड़क बनवाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने, इंटरलॉकिंग करवाने का कार्य किया, पानी भिजवाने का कार्य किया। तो अगर बहन जी इस बात को प्लेटफॉर्म से बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, ये योगी आदित्यनाथ जी ने आज लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करके दलित लोगों के अत्याचार पर जो हो रहे थे उनके ऊपर उसको रोकने का कार्य किया, उनको सम्मान देने का बात कर रही हैं, तो मुझे लगता है इसमें कोई गुरोह समाजवादी पार्टी को होना नहीं चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से जो ये अफवाह फैलाने का कार्य कर रहे थे, जनता के अंदर पीडीए की बात कर रहे थे, जब डेटा सामने आ रहा है कि दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी ने अत्याचार किया, भूल जाते हैं हमीरपुर की घटना, भूल जाते हैं 2014 की सिकंदरा हाथरस की घटना भूल जाते हैं। आप बताइए, उन्नाव में रीता और उसके पति की जब हत्या हुई थी, अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था? जघन्य अपराध हुआ था। तो ये बातें देखिए, डेटा बोलता। आप अफवाह फैलाने का कार्य करेंगे, जनता समझदार है, लोगों के पास इंटरनेट है, गूगल है, सर्च कर लेते हैं। अशोक तिवारी जी को इस बात को समझना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से दलित समाज के लिए बहुत कुछ किया। और बहन जी ने, जब दलितों पर बहुत अत्याचार हुआ करता था समाजवादी पार्टी के सरकार में, निश्चित रूप में हम लोग इस बात को भी स्वीकार करते हैं, उन्होंने भी कार्य किया है दलित समाज के लिए। लेकिन अगर सबसे ज्यादा दलितों का, पिछड़ों का सबसे ज्यादा सम्मान और उनको अधिकार देने का कोई कार्य किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमारे साथ अरविंद जी, अशोक जी कह रहे थे, खैर काम तो सिर्फ बीजेपी ने किया है, लेकिन ज्यादा काम बीजेपी ने किया। वो ये कह रहे हैं कि बसपा ने भी काम किया, ज्यादा जो है दलितों का ख्याल कहीं ना कहीं बीजेपी ने रखा है। अरविंद जी, अशोक जी यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जब दलितों पर अत्याचार हुआ पिछले दिनों, या दलितों का यहाँ पर उन्हें दरकिनार किया गया, या उनके लिए जो भी दिक्कतें परेशानी आई, या उनके साथ कोई ऐसे जघन्य अपराध घटे, तो बसपा कभी भी आगे नहीं आई। लेकिन अब चुनाव करीब है तो इसीलिए बसपा अपना दमखम दिखाने के लिए आगे आ रही है। तब क्यों नहीं याद आई इन लोगों की? अशोक जी, देखिए ऐसा है, अगर आप ये कह रहे हैं कि बहन जी कभी बाहर नहीं आई, तो यकीन मानिए जो 9 तारीख को बाहर आई है, ये बौखलाहट जो है उसका नतीजा है बाहर आने का। एक बार 9 तारीख को बाहर आए, लोग बौखला गए। और रही बात दलितों के लिए काम करने की, तो आप बहुजनों को ये ना बताएं कि बहन जी ने उनके लिए क्या किया है, आप मत बताएं। बहुजनों को बखूबी पता है कि बहन जी ने उनके लिए क्या किया है, और ये भी पता है कि सपा ने उनके लिए क्या किया है। जब आपको याद होगा वीआईपी गेस्ट हाउस का कांड, उसके बाद यही वो सपा थे, सपा कार्यकर्ता थे जिन्होंने हमारी बहन जी को जलाने का प्रयास किया, और यही वो कार्यकर्ता हैं जो बहन जी की मूर्तियों को तोड़ते नजर आ रहे हैं। तो और अगर आप दलित प्रेमी हैं और दलित के लिए आप काम कर रहे हैं, तो हमारी बहन जी भी दलित ही हैं। तो आपका इस तरह का जो अगर रवैया आया हुआ था, तो वो कौन सा प्रेम दिखाया जा रहा था, मूर्तियां तोड़ी जा रही। तो आप कम से कम ये ना दिखाएं, आप ये ना दिखाएं कि आप दलित प्रेमी हैं। और दलित प्रेमी के लिए आप ये भी बता दें कि जो मानवंत कांशीराम साहब के नाम पर जिला घोषित किया गया था, उसको कासगंज किसने किया था?
तिवारी साहब किसने किया था? अभी जूता फेंका गया जस्टिस के ऊपर, उसको नहीं अशोक बोलूं, साहब आज एक ये शब्द नहीं निकला उनका मुझसे। क्वेश्चन है बस एक, आप सुनिए मेरी बात अशोक साहब तिवारी जी, आप अरे मुझे ये भैया, बताएं, साफ-साफ सिर्फ एक बताइए कि किसके इस समय जो है शासनकाल चुप में बैठी हुई है, जो प्रशासन है, भारतीय जनता शासन पार्टी है, का जो लॉ एंड ऑर्डर विपक्ष है वो में सख्त बोल रही रहता है। है, आप मुझे सिर्फ एक चीज का भाजपा से क्वेश्चन रहने की बताइए क्षमता कि बसपा की किसके नहीं रह गई है। शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर सख्त अब रहता बसपा है? कमजोर हो गई है। मुझे सिर्फ ये बसपा बता के दीजिए अंदर किसके ही law and नहीं नहीं नहीं, तो order अशोक जी, सख्त अशोक जी, है? अगर बसपा कमजोर हो गई है तो आप लोगों पर लगातार वो इल्जाम भी ये लगा रही है कि अगर हमारा वर्चस्व आपको लग रहा है कि खत्म हो गया है, तो क्यों अचानक से जरूरत पड़ी कि जागरूकता फैलाने की कि हमारी तरफ से योजनाएं थी, हमारी सरकार में ये काम हुआ, ये दिक्कतें परेशानी आप लोगों की दूर हो गई, ये इल्जाम लग रहे हैं समाजवादी पार्टी पर। किसके शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहता है? भाजपा से संघर्ष करने का मादा खत्म हो गया मायावती जी में। मायावती जी इसमें चुप बैठी हुई है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, कुछ बोल ही नहीं रही है, उनके मुंह से एक जवाब नहीं निकल रहा है। मैं कह रहा हूँ वाल्मीकि समाज की हत्या हुई आज आए रैली में, तो क्यों नहीं बोल रही उस पर? ये सब नहीं बोल रही है। आज जूता फेंका गया जस्टिस के ऊपर, आज ये सब नहीं निकला उनके मुंह से, आज एक शब्द बोल ही नहीं पा रही हैं। बहन जी इतनी कमजोर हो गई हैं, ऐसा तो सोचा नहीं गया था, इतनी कमजोर हो जाएंगी, इतनी डर जाएंगी, इतनी दब जाएंगी भाजपा। बहन जी न कभी कमजोर थी न कमजोर हैं। भाजपा से डरती है, अब क्यों डरती है तो बहन जी बताएंगी। अमरदीप जी के पास में जाऊंगे। अमरदीप जी, लगातार इल्जाम ये लग रहे हैं कि भाई जो समाजवादी पार्टी है उसने जन कल्याण किया है अपनी सरकार में सत्ता में रहते हुए, जैसे ही 12 से 17 तक, लेकिन यहाँ सवाल अब ये उठता है कि क्यों 9 अक्टूबर के बाद समाजवादी पार्टी को यहाँ पर जरूरत ये पड़ गई कि अब जाकर बताएं कि 12 से 17 में जितने काम हुए हैं, जितने कार्य समाजवादी पार्टी ने जन कल्याण कार्य किए, जो योजनाएं चलाई हैं, उससे क्या क्या फायदा जनता को हुआ है, तो वो अब क्यों जरूरत पहुंच पा रही है 9 अक्टूबर के बाद? क्या सच में ऐसा है कि बसपा का वो वर्चस्व, वो वहां पर पब्लिक को सबको देखकर या फिर जो उनके साथ समर्थन है उसको देखकर समाजवादी पार्टी डर गई है, जो इल्जाम कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं? देखिए हन्ना जी, समाजवादी पार्टी डर गई है और बौखलाहट में ये जो है इस प्रकार के इनके कदम उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ये जानते हैं जिस प्रकार से जनता के बीच में अफवाह फैलाने का कार्य कर रहे थे, पीडीए का नारा दे रहे थे, तो आज जो है एक रैली पर बहन जी के इनके अंदर बौखलाहट हो गई, क्योंकि बहन जी ने दूध का दूध पानी का पानी जो है सबके सामने रखने का कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को भी जो है कम शब्दों में बताने का कार्य किया, और समाजवादी पार्टी का किस प्रकार से शोषण और दोहन दलितों का किया गया था उनके शासनकाल में, वो भी बताने का कार्य जो है बसपा के नेता करेंगे, बहन जी करेंगे, उनका कार्य है। और अब अशोक तिवारी जी को मैं याद दिलाऊं गेस्ट हाउस कांड क्या, बहन जी दलित नहीं थी उस समय, समाजवाद उस समय कहाँ चला गया था जब बहन जी के साथ में जिस प्रकार से जघन्य अपराध हुआ था, समाजवादी पार्टी के लोग ही थे, ये याद दिलाना पड़ेगा क्या? ये कम से कम समाजवादी पार्टी के लोग दलितों के जो है संरक्षण की बात ना करें, उनके सम्मान की बात ना करें, उनके रोजगार की बात ना करें, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा दलितों का शोषण, सबसे ज्यादा उपहास अगर हुआ है तो समाजवादी पार्टी के सरकार में हुआ है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जिस प्रकार से दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया गया है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता है, सरे से नकारा नहीं जा सकता है। वो चाहे अरविंद अवतार जी बसपा से बैठे हुए हो, चाहे वो बहन जी हो, या बसपा का कोई कार्यकर्ता या प्रवक्ता है, और चाहे उत्तर प्रदेश के हमारे दलित भाई बहन हो, इस बात को नकार नहीं सकते हैं। इस बात को बड़ी विनम्रता से लोगों को स्वीकार करना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने दलितों के उत्थान के लिए जो कार्य किया वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। ठीक है, क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहूंगी अरविंद जी। मैं जी अरविंद जी क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहूंगी बसपा की तरफ से कि 2027 में किस तरीके का दमखम देखने को मिलेगा? मैंने एक अशोक साहब से एक क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा है कि आप ये बता दें, मैं पूरी जनता से ही पूछना चाहता हूँ, जो इस न्यूज को देख रहे होंगे उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताएं किसके शासनकाल में प्रशासन सख्त था, किसके शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर सख्त था? सिर्फ एक क्वेश्चन ये बता दें, सारी चीजें आपकी बात हम मान लेंगे। ठीक है अशोक जी। और अगर आपको नहीं पता है तो ये जनता अपने आपके कमेंट बॉक्स में बता देगी। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर कहीं ना
जो आज है, आज को देखिए सर, कल किसने देखा है? आज हालात ये है कि आज आपकी बहन जी डरी हुई है, आज ये संघर्ष सियासी कल हम आपको बता दें, बहुजन सरकार ठीक है, आने वाली है। लेकिन यहाँ पर यानी अरविंद जी, बहन जी सरकार आने वाली है। जिस तरीके से इल्जाम आप यहाँ कह रहे हैं कि भाई सुरक्षा चाक चौबंद सब कुछ किसकी सरकार में थी बताना होगा, लेकिन जब हाथी घर में लेकर आए थे तो उसको पालना कितना मुश्किल हो गया था, वो आगे सत्ता जाने के बाद दिखा भी था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए और तमाम जानकारियों के लिए भी। लेकिन अब जिस तरीके से आगे आने वाला समय होगा, मैं बता दूं आपको, 2019 में 80 में 5, 24 में 80 से 37 और प्रभाव सिर्फ सपा को अगर देखने को मिला तो पीडीए में जिस तरीके से उन्होंने काम किया दलित, अल्पसंख्यक और साथ ही साथ जो पिछड़े वर्ग के लिए, ये एक फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ। अब अगर बसपा आ जाती है, समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनाव में नुकसान होगा। पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, जो भी इल्जाम अगर बसपा पे यहां पर समाजवादी पार्टी अगर लगा लेती है तो वो तस्वीरें बताएंगी, या फिर वो अब जनता तय करे कि 2027 किसको यहां पर सत्ता में लाने हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।